हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l इज सस्पेंडेड अबाउट इट्स एंड. टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशन विल बी. तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है. एक रोड है जिस जो यूनिफॉर्म मास है इसका, और लेंथ कितनी l. अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलीज कर दिया तो आपसे पूछा इसका टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एंगुलर ऑसिलेशंस क्या होंगे. तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो SHM हो रहा है कौन सा हो रहा है, एंगुलर SHM. तो जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट एक तो एंगुलर एसएचएम हो रहा है, दूसरा आपके पास कंटिन्यूस मास बॉडी है तो इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम. तो कह सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम हो गया आपके पास. तो यहाँ पर आपके पास जो फिजिकल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो लिखा जाता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट हिंज डिवाइड बाय एम जी एल सेंटर ऑफ मास. आई एच का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज. जिस पॉइंट के अबाउट आपके पास रोड हिंज है उसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज, अबाउट हिंज. और एल सेंटर ऑफ मास जो लिखा है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट, फ्रॉम हिंज पॉइंट. तो दो चीजें निकालनी अपने को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज और दूसरा है लेंथ ऑफ सेंटर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज किससे आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास किसी भी हिंज पॉइंट के अबाउट दो एक्सिस अगर वो पैरेलल हैं, जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो, और इसके अबाउट तो ये एक्सिस और इसके एक्सिस जो गुजरे आपस में पैरेलल होंगी, तो आई हिंज क्या लिखा जाता है, आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ प्लस एम डी स्क्वायर. तो आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, रोड के लिए आपके पास होता है एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस, और आपका डी का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास है हिंज पॉइंट की दूरी, तो टोटल लेंथ एल है तो ये कितनी हो जाएगी सेंटर से L/2. तो इसका मतलब जो डी आपके पास वो कितना हो जाएगा L/2. तो एम एल स्क्वायर बाई 4, एलसीएम आएगा 12 तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एम एल स्क्वायर बाई 12, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3. और डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, आई हिंज अपने को पता होता है डायरेक्टली रोड के लिए कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे एल सेंटर ऑफ मास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आपका एल सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा यहाँ पे L/2. तो आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा टी हो जाएगा 2 पाई आई हिंज, आई हिंज का मतलब एम एल स्क्वायर बाई 3 अपॉन एम जी एल सेंटर ऑफ मास कितना था L/2. तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एक एल से एल भी गया आपके पास, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आपका 2 पर जाएगा तो 2L अपॉन जी 3G. तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखे आपके पास कितना आ जाएगा, टी हो जाएगा जो आपके पास 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन 3G. सो आवर फाइनल आंसर इज 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन 3G. ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.